नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ जीएस दुनिया में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग यूपीएसएससी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं और आने वाली वैकेंसी जो हमारी वीडियो है उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम सब अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है कर्म, अहिंसा, वैराग्य, निष्ठा। तो आइए इसका आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर देखते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर है अहिंसा। अहिंसा अहिंसा जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में सबसे मौलिक है। इसमें है अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसो परमा धर्मा। देखिए इसमें लिखा हुआ नीचे आंसर। जैन धर्म के 5 सिद्धांत दिए हैं। पहला है अहिंसा। पहला है अहिंसा। अहिंसा अहिंसा जीवों को चोट ना पहुंचाएं। दूसरा है सत्य। सत्य है झूठ ना बोलना है। झूठ ना बोलना। अस्ते अस्ते है चोरी ना करना। चोरी ना करना। और उसके बाद की आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह की बात है संपत्ति का संचय न करना। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य से है किसी स्त्री के साथ ना रहना जो है। तो जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण जो मौलिक सिद्धांत है वो क्या है? अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? गंगा, गंडक, पुनपुन, निरंजना। तो आइए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध को ज्ञान निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ किस पे? निरंजना नदी के तट पर। निरंजन गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के क्या है? संस्थापक है। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया और गृह त्याग की इनकी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अच्छा, बोध गया में इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा का दिन था। उस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस किसको दिया, किस में दिया था? तो भूमि स्पर्श मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा, प्रवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा। इसका आंसर देखते हैं। आइए इसका आंसर है धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में। ठीक है ना। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु में हुआ था, लुम्बिनी में। और आधुनिक नाम क्या है इसका? नेपाल में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन है जो कपिल वस्तु में शाक्यगढ़ के प्रधान थे। माता महामाया जो कोले गणराज की कन्या थी। बचपन का नाम इनका सभी जानते हैं, सिद्धार्थ है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है और इन्होंने पहला उपदेश अपना कहा? सारनाथ में दिया था। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? कश्मीर, गया, राजगीर, पाटलिपुत्र। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है राजगीर। राजगीर में राजगीर में पहला जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और इस समय जो सम्राट था वो अजात शत्रु था। और इसकी अध्यक्षता जो की थी वह महाकश्यप ने की थी। देखिए जो जो सेकेंड बौद्ध संगीति हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। हमारी ईसा पूर्व में हुई थी, 383 ईसा पूर्व में। ये कहाँ हुई थी? वैशाली। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। वैशाली में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे क्या? सबा कामी। सबा कामी। सबा कामी थे। ठीक है ना। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो काला अशोक। काला
शोक के शासनकाल में, काला शोक के शासनकाल में हुई थी। तो अच्छा ये हुई। अच्छा देखिए, तृतीय बौद्ध जो संगीति हुई थी वो हमारी हुई थी लगभग 250 से 251 ईसा पूर्व के करीब में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगली पुत्र तिष्य थे। मोगल मोगली पुत्र पुत्र तिष्य तिष्य थे ये तिष्य थे तिष्य थे। और इसकी जो ये शासनकाल किसका था? महान सम्राट अशोक का था। महान सम्राट अशोक का था। ठीक है। और चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी उसको देखिए। ये चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी प्रथम शताब्दी में हुई थी। प्रथम शताब्दी में। और ये कहाँ पे इसकी अध्यक्षता ये कनिष्क के काल में हुई थी। कनिष्क के काल में कहाँ पे? कश्मीर में हुई थी। स्थान कौन सा था? कश्मीर। और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। इसकी अध्यक्षता किस थी? वसुमित्र ने। मैंने लिखा नहीं अध्यक्ष, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, वसुमित्र ने की थी। ठीक। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन और बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया था। 16 महाजनपद। और इन जो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है वो भगवती सूत्र में मिलता है। जैन धर्म का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र भगवती सूत्र में इसका मिलता है, उल्लेख मिलता है। आइए नेक्स्ट करते हैं। और ये तो जैन धर्म में इसका नाम मिलता है और 16 जनपदों का। और बौद्ध धर्म में क्या है? बौद्ध ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है उसमें इसका मिलता है। ठीक। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, बामियान। आइए इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है कुशीनगर में। ठीक है। इसको दिसंबर, देखिए इसका क्या है, यह है कुशीनगर में। दिसंबर 2013 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी द्वारा मैत्रेय परियोजना के तहत सबसे ऊंची भगवान बुद्ध की 200 फीट कांस्य प्रतिमा का निवारण मतलब उनको स्थल को महापरिनिर्वाण स्थल पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। इस प्रोजेक्ट का पुनः संचालन जो किया गया वो 2019 से किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर में, बोधगया में, राजगृह में, वैशाली में। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण ये इनको कुशीनगर में प्राप्त हुआ, कुशीनगर में। और आइए बुद्ध से कुछ रिलेटेड जानकारियां लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में। इनकी गृह त्याग की जो घटना थी वो 534 ईसा पूर्व में हुई। इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति। और मृत्यु इनकी जो हुई थी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर है
महाबोधि मंदिर समूह। महाबोधि मंदिर जो है वो बिहार के गया जिले में स्थित है और इसका निर्माण तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। महाबोधि मंदिर को सन 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। किस सन में? 2002 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। इसका राइट आंसर है सारनाथ। राइट आंसर है सारनाथ। सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था। गौतम बुद्ध अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, उस स्थान का नाम बताएं जहां पौधों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। कौशाम्बी, बदायूं, कुशीनगर, चित्रकूट। इसका आंसर आइए देखते हैं। इसका आंसर है, अभी हम लोगों ने इसको पहले पढ़ चुके हैं इस प्रश्न को, देखिए कुशीनगर में। और आप सब लोगों ने ये प्रश्नों को देखा और इससे आभास हो रहा है आप सबको कि रिपीटेड क्वेश्चन बार बार यूपीएसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो के एग्ज़ाम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको देखें और भी लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों को इसको शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ठीक, थैंक यू।